श्रीमती कल्पना बाल्मीक। श्रीमती कल्पना बाल्मीक राजपूत हैं। मैं दहाने गांव से हूं और मैं यहाँ मेहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती कल्पना बाल्मीक राजपूत, दहाने गांव से हूँ और मैं यहाँ मोहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार ऐसे वापस हाथ हिलाओ। हाँ वापस हिला दो, ठीक है। बाबा, शिवजी पे चढ़ाए गए शहद की बेलपत्र और बाबा की कथा श्रवण करने का फल क्या? गुरुदेव, मेरा बेटा घर पर बैठे बैठे नौकरी की तैयारी करता, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। उसको 3 साल हो गए। आखिरी में वो हार गया। मुझसे कहता, आई मेरी कभी नौकरी नहीं लगना है सरकारी, ये पक्का। गुरुदेव, आप माला गांव की कथा में कथा करने आए थे, तब हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे। उसमें आपने एक बात कही थी कि बेलपत्री के मध्य पत्ती पर जब पूरी मेहनत करो तो एक मध्य पत्ती पर लगाया गया शहद, एक चावल का दाना शिवजी को चढ़ा कर जाना। हम लोग सीहोर भी गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर पूजन करी। बेटा जो हार चुका था मन से, बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बेटे ने एक बार फिर वापिस से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब की बार बाबा ने उसको सिलेक्शन करा दिया और मेरा बेटा भारतीय सेना बीएसएफ में लग गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, जैसे बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गुरुदेव, मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा सही में इतना देता है। मेरे एक बेटे को तो बाबा ने सरकारी नौकरी में लगा दिया, पर बाबा ने मुझे कम नहीं दिया और कृपा मेरे बाबा ने बरसा दी। और जो मेरा बाबा ने दूसरी कृपा करी मेरे दूसरे बेटे पर भी, आज बाबा की कृपा इतनी है गुरुदेव कि दुनिया के लोग हंसते थे, पर मेरे बाबा ने जो दिया मेरे दोनों बच्चों को ही उन्होंने काम से लगा दिया और बाबा की कृपा मुझ पर हुई। मैं बाबा को नमन करने आई हूं। आपने एक लाइन कही थी गुरुदेव, खुद को महादेव से जोड़ दो और बाकी का सब महादेव पर छोड़ दो, तो बाबा संभालता जरूर है। बैठिए माँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है।